अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दुर्रे फिशा के नए बयान को लोगों ने चोर की दाढ़ी में तिनका जो है वो कहना शुरू कर दिया है। दुर्रे फिशा सलीम का हज या हज के बाद करने वाली बहुत सारी सफाइयाँ, लोग कहते हैं आप सफाइयाँ क्यों दे रही हैं, हकीकत क्या है, बार बार वालिदैन का जिक्र क्यों किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बेतहाशा सवालात उठना शुरू हो गए, क्लैरिफिकेशंस क्यों दे रही हैं, इतने एक्सप्लेन क्यों कर रही हैं, दुर्रे फिशा की वजाहत पर अवाम आखिर नाराज़ क्यों है, क्या दुर्रे फिशा सफाइयाँ पेश कर रही हैं। बड़ी बहस इस वक्त छिड़ चुकी है क्योंकि बिलाल अब्बास भी वहाँ पे मौजूद है। वो बड़े रिलैक्स होकर उन्होंने अपना हज मुकम्मल किया, लेकिन दुर्रे फिशा मुसलसल जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रही और वो बार बार कुछ एक्सप्लेनेशंस जो है वो दे रही हैं जो लोगों को समझ नहीं आ रही हैं। क्या मामला है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। क्या किसी का अपने वालिदैन के साथ हज का तजर्बा शेयर करना, सफाई पेश करना होता है? कुछ लोग ये सफाई कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे तो दुर्रे फिशा सलीम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उन्होंने कुछ पोस्ट वगैरह की है जिसमें वो अपने वालिदैन का जिक्र कर रही हैं। बार बार पिछले जब से हज शुरू हुआ है वो कोई ना कोई पोस्ट करके, तस्वीर लगा के ये बताने की, बावर करवाने की कोशिश कर रही हैं कि मैं बिलाल अब्बास के साथ नहीं हूँ और मैं अपने वालिदैन के साथ हूँ और मेरे वालिदैन जो हैं वो हज कर रहे हैं। तस्वीरें बार बार पोस्ट करना पहले लोगों को लगा ये नॉर्मल है, लेकिन अब हज के बाद उन्होंने एक नोट लिखा है जिसमें लोगों को फिर लगा के ये इतनी एक्सप्लेनेशंस क्यों दे रही हैं, क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है। बिलाल अब्बास ने तो कोई एक बात भी नहीं बोली, वो तो कभी बोले ही नहीं है ना, उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन दुर्रे फिशा बार बार एक्सप्लेन करके क्या कर रही है। दुर्रे फिशा ने अपनी पोस्ट में लिखा, हज को सबर शुक्र तवक्कुल की कहानी करार दिया, वालिदैन के साथ इस सफ़र को अपनी ज़िंदगी का ख़ास तरीन तजर्बा बताया। लेकिन कुछ लोग इसको अलग ज़ाविये से देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्या ये वजाहत है। कुछ सार्फिन का मानना यह है कि दुर्रे फिशा बार बार इस बात पर जोर दे रही हैं कि वो वालिदैन के साथ ही हैं, वो वालिदैन के साथ ही हैं, वो अपने वालिदैन के साथ ही हैं, जैसे वो किसी तनकीद से बचने के लिए ख़ुद को क्लियर कर रही है। कुछ ने लिखा कि शायद चोर की दाढ़ी में तिनका है, वो सच जानती हैं, वो जान के क्लियर करना, अब बात को इधर उधर करना चाहती हैं। किसी ने लिखा कि बिलाल तो बड़े नॉर्मल है, अगर लोगों ने बिलाल के साथ जोड़ा भी, जो कि इत्तफाक की कहानी आप सबको पता है बड़े अरसे से चल रही है। वो इत्तफाक की कहानी ये है कि आज से कुछ टाइम पहले जो है वो उम्रा होता है एक ही टाइम पर, दोनों एक ही महीने, एक ही मतलब उन्हीं दिनों में, एक ही साथ दिनों में वहाँ पर मौजूद होते हैं। अलग अलग तस्वीरें पोस्ट हो रही होती हैं, लोगों को ज़रा नॉर्मल चलने लग गया, लेकिन हज पर भी ये सब कुछ होना तो लोगों को इत्तफाक नहीं लग रहा था। मुख्तलिफ पेजेस ने जो है कहा कि मुबैना तौर पर ये लोग निकाह करने वहाँ पर गए हैं, इनकी फैमिली मौजूद है, लेकिन हज के दौरान मुसलसल जो है दुर्रे फिशा सलीम अपने वालिद की फैमिली की तस्वीरें बैग से लगा लगा के, जी मैं भी इस टाइम अपने वालिदैन के साथ यहाँ पे पहुँची हूँ, तो लोगों को वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है वो दुर्रे फिशा की लग रही है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तस्वीर कयास सराइयों की वजह से जब लोग बिलाल को भी इसी दौरान वहाँ पे देखते हैं तो शक व शुबात पैदा हो जाते हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इतने गिने चुने लोग। सार्फिन का कहना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात यहाँ पर इसलिए याद आ रही है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो दुर्रे फिशा को बार बार बताने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। देखिए, हज एक बड़ा ज़ाती अमल है। बहुत सारे लोगों को देखा जो हज कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे एक तस्वीर तक पोस्ट नहीं कर रही, जिसमें बिलाल अब्बास एक इसकी जीती जागती मिसाल है। लेकिन यहाँ पर जब आप तस्वीरें ख़ुद पोस्ट कर रही हैं, दुर्रे फिशा ही कर रही हैं, बहुत सारी तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं, तो फिर लोगों ने उस पर बातें भी करनी है। अगर हम इसको बिल्कुल प्राइवेट रखें तो यकीन करें कि कोई ख़बर कहीं से निकल के आ ही नहीं सकती है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि हम ख़ुद अपनी सारी तस्वीरें, हम ख़ुद अपने सारे मामला जो हैं वो मीडिया, सोशल मीडिया की ज़ीनत बनाते हैं, फिर लोग उसको मुख्तलिफ़ एंगल से देखते हैं, तो फिर चीज़ें जो हैं वो अलग हो जाती हैं। दुर्रे फिशा की इस जर्नी को लोगों ने बहुत ज़्यादा लिखा है। आसिफा लिखती हैं, क्लियरिंग द र्यूमर डैट शी वॉज नॉट विद बिलाल अब्बास, हा 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 हा। फिर जमील लिखते हैं, वो बताना ये चाह रही हैं कि वो बिलाल अब्बास के साथ नहीं थी। जी समझ गए मैम हम। फिर जो है किसी ने लिखा है कि बहुत आप प्यारी लग रही हैं। फिर किसी ने लिखा है कि जी आप अपनी हज की तस्वीरें एक एक चीज़ शेयर कर रही हैं तो आपने इसको प्राइवेट नहीं रहने दिया, तो फिर लोग इसको प्राइवेट जो है वो क्यों रखेंगे। फिर किसी ने कहा कि यार ये बड़ी एलिगेंट और ग्रेसफुल खातून है, लेकिन ये बार बार एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स लिखे हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हैं और एक्सप्लेन ज़्यादा करने वाले जो है वो थोड़े से अजीब होते हैं। तो मुख्तलिफ़ लोगों ने इस पर बड़ी अलग कयास सराइयाँ की हुई है कि अगर आप अपने वालिदैन के साथ मौजूद हैं तो आपको उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत सारे लोग ने अपनी ओपिनियन डेफिनेटली दी है, क्योंकि आप अपने हज की जर्नी को वहाँ से शेयर कर रही हैं, तो उस पर लोगों ने बात भी की है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है कि जब इतना कोई एक्सप्लेनेशन देता है तो क्या सच में इतनी ज़रूरत होती है या इसके पीछे कोई और कहानी होती है? कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।